नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्विटर पर दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क का हुआ मालिकाना। कंपनी बोर्ड ने $44 अरब में बेचने को दी मंजूरी। एलन मस्क बोले, ट्विटर को पहले से बनाना चाहता हूं बेहतर। बोलने की आजादी एक कामकाजी लोकतंत्र का आधार। रक्षा मंत्रालय ने की सैन्य अधिग्रहण प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा। आधुनिकीकरण अभियान के तहत घरेलू उद्योगों में लेने होंगे सैन्य उपकरण। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर गिरफ्तारी को बताया अवैध। सांसद ने पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार का भी लगाया आरोप। भ्रामक सूचनाएं फैलाने के आरोप में 16 यूट्यूब चैनलों पर लगी रोक। पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे 6 चैनल और फेसबुक खाता। कोयले की कमी से बिजली संकट के स्थायी हल की तलाश में सरकार। विद्युत और रेल मंत्री ने ऊर्जा संयंत्रों तक आपूर्ति सुधारने पर की चर्चा। गुरमुत्तों की तरह पनप रही अवैध कॉलोनियां शहरी विकास में बाधक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को समग्र कार्ययोजना बनाने का दिया निर्देश। हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड रोग के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट ICMR NIIH ने तैयार करने में पाई सफलता। मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट को लखनऊ किया गया डाइवर्ट। आंधी के चलते लिया गया मार्ग बदलने का फैसला। दिल्ली NCR में आंधी तूफान के बीच गर्मी का येलो अलर्ट जारी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सताएंगी गर्म हवाएं। गर्मी के बीच हिमाचल बना तीसरा सबसे ज्यादा फ्लू प्रभावित राज्य। पश्चिमी विक्षोभ न बनने से नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तापमान। बवाल के 10 दिन बाद जहांगीरपुरी में पटरी पर लौटी जिंदगी। लोगों को आने जाने की मिली इजाजत। गलियां हुई गुलजार। दिल्ली के खजूरी खास में फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। समुदाय विशेष के लोगों ने 2 युवकों से की बदसलूकी, 2 गिरफ्तार। पाकिस्तानी सेना का आज भी देश की कश्मीर पर नियंत्रण। रिपोर्ट में दावा, भारत में आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तानी मदरसे। आज रात 2.5 घंटे नहीं होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। तकनीकी सुधार के चलते नहीं मिलेगी रेल संबंधित जानकारी। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम। एक कक्ष में बैठेंगे 18 परीक्षार्थी। देश में शैम्पू साबुन से लेकर चॉकलेट तक के बढ़ सकते हैं दाम। इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर लगाएगा पाबंदी। चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का किया गठन। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जीत के लिए बनाएगी रणनीति। कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले G23 को मनाने की कोशिश। बड़े चेहरों को सोनिया गांधी ने दी अहम जिम्मेदारियां। आतंकियों के लिए घुसपैठ का सबसे मुफीद रास्ता सांबा कठुआ बॉर्डर। NIA का खुलासा, 3 साल में 4 बार कर चुके हैं घुसपैठ। रूस से जंग के बीच मारियोपोल में बूचा से भी बड़े नरसंहार का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों में कतार में दिखी 200 से ज्यादा कब्र। जंग के 2 महीने बाद आज पुतिन से मिलेंगे UN महासचिव गुतारेस। रूसी विदेश मंत्री ने तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की दी चेतावनी। रायसीना संवाद में यूरोपियन आयोग प्रमुख लेन ने किया दावा। कहा, यूक्रेन में जो हो रहा है उसका हिंद प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा असर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 2483 नए मामले। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हुई 15,636। क्लाउड किचन नीति के जरिए रोजगार बढ़ाएगी दिल्ली सरकार। 5 साल में 20 लाख नौकरियां तैयार करने की है योजना। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 6 में स्क्रैप में 5 किलोमीटर तक फैली आग। मौके पर जुटी दमकल की 300 गाड़ियां। एक महिला की झुलसने से मौत। यूपी में रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति न होने पर CM योगी सख्त। बकायेदारों से वसूली के लिए एक मुश्त योजना लागू करने के निर्देश। हिमाचल के 550 और स्कूलों में शुरू होंगी नर्सरी और KG की कक्षाएं। प्री वोकेशनल शिक्षा के लिए केंद्र ने मंजूर किया 950 करोड़ का बजट। 1 माह में 5000 एकड़ पंचायती भूमि के कब्जे हटाएगी पंजाब सरकार। पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वीडियोग्राफी का निर्देश। अलवर में मंदिर को ढहाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। आरोपों के बाद राजस्थान सरकार ने 3 अधिकारियों को किया निलंबित। लालू से मिलने के बाद RJD से इस्तीफा देंगे तेज प्रताप यादव। ट्वीट में लिखा, मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का किया काम। मध्य प्रदेश के 5200 गांवों में जून से प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे किसान। शिवराज बोले, गायों की देखभाल के लिए प्रतिमाह 900 रुपए देगी सरकार। सोलापुर में गन्ने की अत्याधिक पैदावार पर नितिन गडकरी ने जताई चिंता। बोले, अगर उपज इसी तरह जारी रही तो एक दिन आत्महत्या करेगा किसान। नोएडा प्राधिकरण के फर्जी लेटर पैड का प्रयोग कर की करोड़ों की ठगी। फर्जी आवंटन करने वाले चौकीदार को प्राधिकरण ने किया बर्खास्त। नीट मामले को लेकर आमने सामने आए मुख्यमंत्री और राज्यपाल। CM स्टालिन बोले, विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे राज्यपाल। हनुमान चालीसा के बाद अब सर्वधर्म प्रार्थना को लेकर राजनीति। NCP ने गृहमंत्री से PMO के बाहर प्रार्थना करने की मांगी अनुमति। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 IAS और 28 IPS के किए तबादले। राजस्थान सरकार ने भी 239 RAS अधिकारियों के बदले विभाग। पाक सरकार ने नवाज शरीफ को स्वदेश लौटने के लिए जारी किया पासपोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इलाज कराने चले गए थे लंदन।
देवेंद्र फडणवीस ने किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर लगाया आरोप। बोले एमवीए सरकार के नौकर की तरह काम कर रही मुंबई पुलिस। नौसेना कमांडरों ने समुद्री सुरक्षा तैयारियों के लिए की व्यापक समीक्षा। समुद्री तटों पर किए गए मिसाइल अभ्यास के परिणामों का हुआ आकलन। जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री ज़बिग्नीव राऊ से की बातचीत। क्षेत्रीय यूक्रेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर की विस्तृत चर्चा। हनुमान चालीसा विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी। बोले मेरे घर पर पाठ करो लेकिन दादागिरी नहीं करूंगा बर्दाश्त। 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा LIC का IPO। 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। बोले अस्थिरता पैदा करने में लगा विपक्ष, नीतीश को 2025 तक जनादेश। अश्विनी वैष्णव ने डाकघर कर्मचारियों को दी फिट रहने की नसीहत। बोले डाकियों के लिए आयोजित किए जाने चाहिए नियमित योग प्रशिक्षण। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को एक मामले में मिली जमानत। महिला अधिकारी पर हमले के आरोप में फिर से किए गए गिरफ्तार। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने मेवाड़ी की गिरफ्तारी को बताया गलत। बोले असंतोष को दबाने के लिए अनैतिक कार्य कर रही है भाजपा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सर्वधर्म प्रार्थना का किया आयोजन। का नफरत की राजनीति देश के लिए पैदा कर रही है खतरा। IPL में पंजाब ने चेन्नई को सीजन में लगातार दूसरी बार हराया। 11 रन से जीता मुकाबला। शिखर धवन और रबाडा बने मैच के हीरो। पंजाब ने 20 ओवर में 187 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 176 रन ही बना सकी चेन्नई की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।